अगली खबर का आप रुख करते हैं। ये खबर सीधा आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से लोगों के बीच इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी लोकप्रिय हो रहा है, यानी कई घंटों तक। हम आपको बताते हैं, इस प्रक्रिया में लोग 2 बार के खाने के बीच में एक अच्छा खासा गैप रखते हैं। कई बार लोग शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं, अगली सुबह कुछ देर से ब्रेकफास्ट करते हैं। 12 से 16 घंटे तक की मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, यानी व्रत रखना जिसे आप कह सकते हैं। एक 12 से 16 घंटे का व्रत रखना, कुछ ना खाना। लोगों का मानना है कि इससे वजन कंट्रोल रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन अब एक नई स्टडी में पता चला है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। इस तरह की फास्टिंग या उपवास से दिल की बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। यह स्टडी डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम के जर्नल में प्रकाशित की गई है, जिसमें 9000 लोगों पर किए गए एक नए सर्वे में इंटरमिटेंट फास्टिंग के असर की जांच की गई, जिसमें पता चला कि जो लोग 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, उनमें 12 से 14 घंटे की फास्टिंग करने वाले लोगों की तुलना में हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं उनसे मरने का खतरा 135%, 135% तक बढ़ जाता है। हालांकि इस आंकड़े को एकदम सटीक नहीं माना जा सकता, लेकिन यह स्पष्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से खतरा तो बढ़ा है। इसीलिए जो लोग लंबे समय तक या कहें कि वर्षों तक इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 16 घंटे की फास्टिंग में खाने का समय मात्र 8 घंटे रहता है। इसी अवधि में लोग कुछ भी खाते पीते हैं। कुछ लोग तो खाने की अवधि 8 घंटे से ही खत्म कर देते हैं और उसके बाद 16 घंटे वो कुछ नहीं खाते हैं। कई स्टडीज में ये माना गया है कि इस तरह की फास्टिंग से वजन कम हो सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल बेहतर हो सकती है, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल हो सकता है। ये धार्मिक उपवास की परंपराओं से काफ़ी मेल खाता है, इसका पालन करना भी आसान है। लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। इसमें शरीर में पोषक तत्वों की कमी, ज़्यादा भूख लगना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, डायबिटीज़ वाले लोगों में लो ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है, और बुजुर्ग या लंबी बीमारी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए कमजोरी। यानी एक ही उपाय है, आप थोड़ा थोड़ा खाएं और आप इंटरमिटेंट मतलब आप बीच बीच में खाते रहें। इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, इंटरमिटेंट ईटिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए एक जैसा समाधान नहीं है, अलग अलग लोगों पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप पूरी तरह से डिनर मिस कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं 16 घंटे, हालांकि मृत्यु के आंकड़ों के साथ इसका संबंध सटीक अभी नहीं है। ये फास्टिंग कुछ लोगों को मेटाबॉलिक फायदे दे सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। नई स्टडी जो सामने आया है उसमें एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें, यही बताया जा रहा है। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि इस तरह की कोई भी फास्टिंग करने से पहले अपना एक कंप्लीट टेस्ट प्रोफाइलिंग कराएं और एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इस तरह का फास्टिंग करें।